प्रणाम प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि जो ये बोलते हैं कि जो है वो है, ये सबके लिए लागू होता है क्या? छोटे मतलब ये बड़े? दिनेश जी के प्रश्न के संदर्भ में बोल रहे हो आप? नहीं, मेरा प्रश्न अलग से है। मैं तो अभी अभी जस्ट, मेरा प्रश्न ये है कि जो अपने को उसको बोलो है, वो है। अच्छा, उस तो संदर्भ में अब पूछो। ये प्रश्न छोटे बड़े सब पे लागू होता है क्या? बिल्कुल। ये जो आदमी शून्य में पहुंच गया उसके लिए है वो? नहीं नहीं, ये कॉमन बात है। जो है वो है। अब तुम्हें मारने का कोई उपाय नहीं है। अब ये बात तुम्हें शायद अटपटी लगेगी। तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें मिटाया नहीं जा सकता है, तुम है तो हो। अब ये बात तुम बोलोगे कि नहीं स्वामी जी आप तो गलत बोल रहे हो, मैं तो कल मरूंगा क्योंकि मैंने जन्म लिया था। अब तुम जिस संदर्भ में बोल रहे हो और मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं उसमें थोड़ा अंतर है। मैं एक अलग आयाम से, एक अलग छोर से बात कर रहा हूं और तुम अलग छोर से बात कर रहे हो। तुम नदी के इस किनारे से बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, मैं नदी के उस किनारे से चर्चा कर रहा हूं। तो उस किनारे से जब मैं कहूंगा तो सीधी सी बात मैं कहूंगा कि तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, असंभव है। मुझे दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी जन्म नहीं लिया है। मुझे साफ है, तो बात पक्की है कि तुम्हारी भी मृत्यु नहीं हो सकती, तुमने भी कभी जन्म नहीं लिया है। लेकिन ये बात अभी तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, वो तो अनुभव से स्वीकार में आती है। समझ रहे हो? जिस दिन अनुभव हो जाएगा ना उस दिन ये मैं बोलो। मैं जीने मरने की बात नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी। जैसे अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है, अच्छी बुरी, तो उसमें अपने को सबको जो है वो है उसको मानना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मानना चाहिए। उस ध्यान का मतलब ही इतना है ना। छोटे बड़े जीवन जीते हुए आप ध्यान करते हो? ध्यान करते हो? जी हाँ, रोज। बराबर है, रोज ध्यान करते हो। ध्यान में क्या करते हो? ध्यान में तुम ठीक से गौर करना, तुम बैठकर सिर्फ यही देखते हो कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ घट रहा है। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, पीड़ा भी आ रही है, सुख की छोटी छोटी झलकियां भी मिल रही है। लेकिन मैं उससे थोड़ा जुदा हूं, अलग। मैं उसमें हूं ही नहीं। पहले मैं सुखी होता था, तुमने ध्यान के माध्यम से एक दूरी बना ली कि सुखी ये शरीर होगा। ईश्वर नाम है ना आपका, ईश्वर होगा। अच्छा, मैं नहीं हो सकता सुखी। दुखी ये शरीर होगा, मैं नहीं हो सकता दुखी। तो ये बात ध्यान से धीरे धीरे तुम रोज रोज घटा रहे हो। तुम्हारे अचेतन को एक खबर दे रहे हो कि अब डेफिनेटली एक बात पक्की है कि मैं हर घटना का देखने वाला हूं। ज्ञान का मतलब ही इतना है। तो रोज रोज ध्यान जैसे जैसे करोगे तो एक बात साफ होने लगेगी कि हर घटना के मैं परे हूं। तो अब सीधी सी बात है, उत्तर क्या आएगा? जो है वो है। अब बदलना क्या है? मैं हूं ही नहीं। अगर ठीक से देखोगे तो मैं हूं ही नहीं, वही है और वही सब लीला कर रहा है। वो अच्छे पल भी भेज रहा है, वो बुरे पल भी भेज रहा है। पहले तुम क्या करते थे? बुरे पल के साथ बेचैन हो जाते थे, अच्छे पल के साथ बंध जाते थे, मोहित हो जाते थे। अब तुमने एक कला सीख ली, जल में कमलवत रहने की। उसी का नाम ध्यान है।
अब तुम दूर खड़े रखकर देख रहे हो, अरे अच्छे पल आ रहे हैं, देखो ईश्वर भाई कितना नाच रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, कितने मस्त हो रहे हैं, उन्हें तो मैं तो देखूंगा। पीड़ा आएगी, संसार है, सब कुछ आएगा, पीड़ा भी आएगी, शरीर भी कभी दर्द करेगा, कभी दांत भी दर्द करेगा, कभी कोई मानसिक अर्थों में पीड़ा आएगी, दुख आ जाएगा, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाएगी, तब भी तुम दूर खड़े रहकर देखोगे कि देखो अब ईश्वर भाई कितना दुखी हो रहे, आंखों से आंसू तक आ गए, समझ रहे हो? तो वो धीरे धीरे वो कला विकसित हो रही, रोज रोज करने पर वो आदत तुम्हारी मजबूत हो रही है देखने की। देखो पहले तुम्हारी एक आदत थी करने की, दौड़ने की, बिना सोचे भागने की, अब तुम एक नई आदत निर्मित कर रहे हो, ठहरने की, देखने की, दूर खड़े रहकर देखने की, गवाह रहकर देखने की, साक्षी होने की, एक बहुत जगह रहे हो, समझ रहे हो? तो वो आदत जैसे जैसे मजबूत होगी ना, वैसे वैसे तुम पाओगे बाहर खेल चलता रहेगा और तुम अलिप्त के अलिप्त बने, फिर पीड़ा कैसे? समझा? ठीक ठीक है सर।